जन्नत से कम नहीं दुनिया किसी गिरा, जन्नत से कम नहीं एक दिलवार दिल में जो खून से कम नहीं दुनिया किसी गिरा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ, उनसे रूबरू करवाने जा रहा हूँ जिनकी आवाज़ का जादू हिमाचल, जम्मू, पंजाब, हर जगह। देखो, मैं तो इनका एक दोस्त ही हूँ। मैं कोई उतनी तारीफ नहीं करूँगा क्योंकि लोग कहेंगे कि सोनी साहब ने इनकी फालतू में तारीफ कर दी, क्योंकि हम खुद सुन लेंगे। जी हाँ, नाम है इनका सतीश कल्याण जी। और ये मैं तो ये कहूँगा कि हमारे चुरा के लिए एक सौभाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे सिंगर मौजूद हैं हमारे चुरा में। जी हाँ, ये है हमारे भाई सतीश कल्याण जी, जिन्होंने न जाने कितने गाने लोगों के मनोरंजन के लिए गाए हैं। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि टी सीरीज कंपनी में भी ये गा चुके हैं। अब इन्हीं से आज बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरे ये भाग्य है कि आप जैसे कलाकार हमारे चुरा में मौजूद हैं, क्योंकि चुरा के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपने चुरा को प्रमोट करने के लिए आप जैसे कलाकारों के साथ मिलना मेरा रोज का काम है। तो सर, आप ये बताइए सबसे पहले। हाँ जी, नमस्कार आपको। जी जी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इतनी तारीफ काबिल तो हूँ नहीं जितनी आप तारीफ करते हैं, पर जो कुछ भी हूँ वो आपके सामने हूँ जी। तो मतलब सर, मैं आपसे पहला प्रश्न यही करूंगा कि देखो, आप संगीत की दुनिया में कैसे आए? गाने और भजन तो आपके हम बाद में सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बात बताइए कि संगीत की दुनिया में आप कैसे आए? क्यों, मतलब आपकी इच्छा हुई कि मैं भी संगीत सीखूं या गाऊं या कुछ करूं संगीत की में? ये तो आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है जी। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक गुरु के लिए, अब मेरी माँ ही मेरे लिए गुरु हैं। जी जी। तो बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि गुरु क्या चीज है। जी मेरे जी। लिए मेरी माता ही ब्रह्मा है, सब कुछ मेरी माता है। जी जी। माँ तो सबके लिए गुरु ही होती है, लेकिन आपके लिए कुछ स्पेशल हाँ अलग जी, क्योंकि मैंने मेरा जो भी मैं गाता हूँ, जो मेरी ये संगीत यात्रा है वो मेरी माँ के कहने से ही शुरू हुई है। और मेरा जो प्रथम गुरु हैं वो मेरी माता जी हैं। तो वो कैसे, एक मिनट के लिए मैं थोड़ा सा जी जी जैसे जरूर। कहा है किसी ने, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सबसे पहले अपने गुरु को तो खुम्भी दिल से प्रणाम करते हैं जी। संगीत यात्रा मेरी यहाँ से शुरू हुई। एक बहुत ही, जो मैं बात कहना नहीं चाहता था, फिर भी आपके सवाल का जवाब देना पड़ा। जब मैं 5 साल का था, 1975 का मेरा जन्म है। जी जी। तो मेरे पिताजी कहीं शिकार के लिए गए थे। जी जी। और दूसरे शिकारी के हाथों गोली लगी मेरे पिताजी के मस्तक को। अच्छा, अचानक लगी? हाँ, धोखे से लगी कि भाई ये कोई जानवर है, कक्कड़ या कोई जानवर है, इसी कारण गोली लग गई और मेरे पिताजी की मौत हो गई कुछ ही घंटों बाद। अफसोस। तो मैं 5 साल का था। तो
फिर मैं अपने पिता की याद में सोता नहीं था, रात को नींद नहीं पड़ती थी, तो मेरी माता लोरी सुना के सुलाते थे मुझे। जी जी। तो शायद मैं अभी इस बात को कहते कहते भावुक भी हो रहा हूँ। तो जो प्रथम गुरु मेरी माता जी, जब मैं मेरी सोने के बाद नींद जागती थी तो जो मेरी माता सुलाने के लिए गीत गाती थी तो वो मैं गीत गुनगुनाता था। ऐसे करते करते कुछ पता नहीं बारिश आ गया संगीत का और मैंने संगीत शुरू कर दिया। जी जी। तो मैं अपना कुछ सीखा नहीं हूँ, शास्त्रीय संगीत नहीं सीखा, मगर लोग बोलते हैं कि भाई वो तो शास्त्रीय संगीत गाता है, क्लासिकल गाता है। तो मैं ऐसे गाता नहीं हूँ, क्योंकि संगीत सीखना तो मेरे बस से बहुत दूर की बात है। हाँ, जो गायकी है हल्की फुल्की गायकी सीखता हूँ और सीख रहा हूँ। बात ऐसी है सर, मैंने सुना है आप मतलब क्लासिकल टच आपका ज्यादा है, मैंने भी सुना है ये बहुत ही। और आवाज मैं आपको बता दूं कि शायद मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इनका, क्योंकि इनकी आवाज बहुत मीठी है और बहुत ही स्वर में गाते हैं। आप अभी सुन ही लेंगे। तो सर मैं मतलब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 लाइनें कोई आप भजन की गाएंगी या आपकी माता ने जो गाया था पहले वो सुनाएंगी। वैसे मैं भजन गाऊंगा जी, क्योंकि जब मैं गीत गाने लगा था कोई 10-12 साल का जी, तो हर माँ को अपना बच्चा चाहे बदसूरत हो चाहे कुछ भी हो अच्छा ही लगता है। जी, जी। तो मेरी माँ कहती थी कि भाई आवाज है अच्छी है, बहुत मीठा गाता है, तो बेटा भजन गाया कर। अच्छा। तो जब भी मैं भजन संध्या करता हूँ, जहाँ ये मेरी माता की देन है, तो मैं एक भजन सुनाऊंगा। जी जी, भजन जैसे आपसे हम जरूर सुनेंगे, भजन भी सुनेंगे, एक आध फिल्मी गाना भी सुनेंगे। हाँ, और साथ में एक पहाड़ी गाना भी सुनेंगे, कोई अपना चंबा का लोक गीत हो चाहे चुराग हो जो भी हो। हाँ जी। क्योंकि आज हम आपके पास स्पेशल आए हैं और बैठे हैं, तो संगीत की महफिल तो चलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी दूर से आए और हमारे लिए। कोई समझे भक्त सुजान राम नित कृपा करते हैं। वाह क्या बात। कोई समझे भक्त सुजान राम नित कृपा करते हैं। राम नित कृपा करते हैं। राम नित कृपा करते हैं। तो आगे क्या करते हैं राम जी जी। कभी कोमल हाथ प्रभु का, कभी बोझिल हाथ प्रभु का, कभी कोमल हाथ प्रभु का, कभी बोझिल हाथ प्रभु का, कभी सुख दे स्वर्ग समान, कभी दुविधा देते हैं। कोई समझे भक्त सुजान राम नित कृपा करते हैं। राम नित कृपा करते हैं। राम नित कृपा करते हैं। एक टी सीरीज में भी गाए हैं। हाँ जी, हाँ जी, मेरी एक एल्बम जिसका नाम है मुक्तानी तेरा इंतजार। अच्छा अच्छा। तो वो टी सीरीज से रिलीज हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, इसका श्रेय जो जाता है जो हमारे हिमाचली फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, वो बहुत कुछ महान हस्ती है जिनका नाम है श्री ऋषि शर्मा जी। अच्छा, वो जम्मू से? हाँ, जो जम्मू से हैं। अच्छा अच्छा। तो भद्रवा से हैं। तो वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, जिन्होंने मुझे टी सीरीज तक पहुंचाया। ये श्रेय उनको जाता है। और जो ये इस एल्बम के गीत लिखे हैं वो मेरे जो संगीत गुरु जिन्होंने मुझे संगीत का खा सिखाया वो है श्री नरेंद्र निंदू सरोवर वाले। हाँ, उन्होंने ये गीत लिखे। संगीत सबसे पहले सर आपने कौन सा गाना गाया था अपनी कैसेट का? अपनी कैसेट वो का भी सुनाओ ना। हाँ जी, अब यही सुनेंगे हम जरूर। शायद कितने साल पहले सुनाया हो, हाँ कब गाया होगा? हाँ बिल्कुल, इसके साथ गाने थे
तो मैं एक हिट गाना बताता हूँ इस पर। जी जी। एक जो युवाओं के लिए गाया था मैंने। अच्छा। पत्थरा पत्थरा बिच तेरा नाम लिखदा, पत्थरा पत्थरा बिच तेरा नाम लिखदा, तू शैल बड़ी लगदी कि जता लिखदा, तू शैल बड़ी लगदी कि जता लिखदा, पत्थरा पत्थरा बिच तेरा नाम लिखदा। क्या तो बात। ये टी सीरीज से हुआ है मेरा। हाँ जी। तो सर आज बहुत आनंद आ रहा है आपसे चलो बातचीत ये आपकी करके। कृपा है और गुरु हम महाराज। कोई ऐसा थोड़ी कि मतलब कोई आपको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद प्रमोट है, हम क्या नहीं, प्रमोट नहीं, करेंगे, नहीं। क्योंकि ऐसा- आवाज जो है इनकी एक गॉड गिफ्टेड है। आवाज बहुत अच्छी है ऐसा आपकी कुछ सर। नहीं है, ऊपर वाले की प्रभु की कृपा है, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना एक एक सुर भी नहीं निकल सकता। तो अब सर आप हमें क्या सुनाएंगे? आप कोई भजन या आप फिल्मी सुनाएंगे क्या? आपको मैं पहले एक गजल सुनाता हूँ, क्योंकि गजल सीखना बहुत ही कठिन है। जी जी मेरी मेहंदी हसन साहब जी, जी जी। तो मैं उनके गजल गाना कोई आसान बात तो है नहीं, मगर मैं थोड़ी सी गुनगुनाऊंगा। बिल्कुल, क्योंकि मैं उनकी गजलें बहुत सुनता हूँ। और हमारे लिए भी देखो, मतलब मैं दर्शकों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे चुरा में ऐसे भी कलाकार हैं जो गजल गायक भी हैं। आप खुद सुन लीजिए, कोई मतलब मैं ऐसे थोड़ी भी किसी की तारीफ किए जा रहा हूँ, आप खुद सुन लीजिए। गुल ने बहारों से कह दिया, बुलबुल ने गुल से, गुल ने बहारों से कह दिया, एक चांदनी के चांद ने तारों से कह दिया। क्या बात है सर, क्या बात है। तो मैं बीच में थोड़ा सा बोलूंगा, जी। अगर अपनी बीवी को खुश करना हो, अगर आपकी बीवी नाराज हुई हो, जी जी। तो आप इस गजल को गाइएगा, वो एकदम खुश हो क्या जाएगी। बात है, क्या कहा है? जी जी। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, वाह वाह, क्या बात है। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो खून से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो खून से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार। तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्न जहान हो, तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्न जहान हो, जाने वफा हो, मोहब्बत की शान हो, जाने वफा हो, मोहब्बत की शान हो, जलवे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं,
आपसे एक पहाड़ी गाना, चमियाड़ी हो चाहे जो भी हो, सुनना चाहेंगे। वैसे मेरी फरमाइश का ही सुनाएंगे आप? हाँ बिल्कुल। कुंजू चैंचलो। क्या बात है। हाँ जी। आजकल लोगों में क्या हुआ है कि अच्छे संगीत का जो है वो उन्होंने एक मजाक ही बना रखा है। संगीत की जो असलियत है उसको खत्म करने जा रहे हैं लोग। माना ये एक दर्द भरा गीत है। हाँ, ट्रेंड आजकल बदल चुका है, पर हमें जमाने से भी कोई मतलब नहीं बिल्कुल, है। क्योंकि जैसे आपकी गायकी जो है ना, वो एक परफेक्ट गायकी है, हम जानते हैं। लेकिन हम किसी को ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि इसने ये कर दिया, नहीं, उसने। हाँ, बिल्कुल, लेकिन हाँ। ट्रेंड ही बदल चुका है, जमाना ही ऐसा हो गया है। बिल्कुल, वो तो धूम में मचा नहीं दे फिर बात हाँ जी, समझ हाँ जी। लेकिन संगीत चीज अलग है। बस हम बिल्कुल। चलो सुनना हाँ जी। चाहेंगे आपसे। बिल्कुल गाऊंगा। तो ये एक प्रेम गाथा है। तो इसमें क्या है कि अगर काश आने वाले समय में जी जी इस गीत को लोग अब एक नाच गीत बना देंगे। जी जी क्योंकि दर्दनाक गीत भी नाचने में घुमा रहे हैं लोग इधर उधर। तो चलो ये अब हाँ जी, क्या क्या करेगा, अब जमाना ऐसा आ गया है। हमें ये अच्छा नहीं लगता, पर हम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये उनकी इच्छा है। जमाना आ गया है, हाँ जी, हाँ जी। क्या करें। अगर हम जो बेसिकल संगीत है उसको हम जो है स्थायी बनाए रखेंगे, स्थिर बनाए रखेंगे। तो इसमें मैं आपको सुनाता हूँ। तो माना अगर किसी को हमारी गायकी अच्छी भी ना लगती हो तो कोई बात नहीं। पता क्या होता है, हाँ जी, आप कहीं इस बात को टोकूंगा मैं हाँ, आप बिल्कुल, हाँ जी। क्योंकि पता क्या है सर, जी, पसंद अपनी अपनी होती है। मैं हाँ भी जी, गाने गाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। कई मुझे इग्नोर करते हैं, कई लाइक करते हैं, कई मतलब मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन हमें हाँ, मतलब नहीं है। बिल्कुल। हमें अपने काम से मतलब है। अगर दुनिया की परवाह करने लगेंगे ना तो हम एक कदम भी हाँ आगे नहीं बिल्कुल बढ़ बिल्कुल। सकते। क्योंकि जब मैं स्वर साधना करता हूँ तो वो जरूरी नहीं कि मैं एक अच्छा गायक, अच्छा गवैया बनने के लिए करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मेरा एक योगा हो जाता है। मैं सवेरे 15 मिनट ओमकार करता हूँ, 15 मिनट सा सरगमे वगैरह। इससे मेरा जो है वो सांस अच्छा रहता है, स्वास्थ्य। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। ठीक कहा आपने। अगर मैं अभी चुराई कविताएं पढ़ता हाँ हूँ जी, हाँ जी, हैं, हाँ जी। सभी को पसंद नहीं आती है वो। बिल्कुल, हाँ जी। सभी अगर सारे पसंद करने लगे इस हिंदुस्तान में ना, तो फिर तो मतलब मेरी बल्ले हाँ, बल्ले हाँ, थी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कईयों को तो समझ ही नहीं आएगी, तो हमें उनसे मतलब हाँ जी, नहीं है ना, हमें हाँ जी। अपने काम से मतलब है। बिल्कुल। तो मैं जब गाता भी हूँ तो जरूरी नहीं कि मेरी कोई गीत सुने या ना सुने। मैं अपने स्वास्थ्य के लिए गाता हूँ। जब मैं ज्यादा दुखी हो जाता हूँ तो भी मैं गीत गाता हूँ। जी जी जी। जब मैं कोई कभी खुश हो जाता हूँ तब भी मैं गीत गाता हूँ। पर सोचो कि मैं अपने लिए ही गाता हूँ। तो मैं कुंजू चंचलो सुनाता हूँ। कपड़े छम छम रोआ कुंजुआ, कपड़े छम छम रोआ कुंजुआ, बिच बटन नसानी हो है। मेरी ये जिंदे बिच बटन नसानी हो। बटना रगम मत कर चंचलो हो। बटना रगम मत कर चंचलो, चंगे चांदी बतेरी हो है। मेरी ये जिंदे चंगे चांदी बतेरी हो। इसका मैं एक और अंतरा गाऊंगा मैं ते दूर दिल तेरे पास चंचलो हो। मैं ते दूर दिल तेरे पास चंचलो, लगी प्रीत निभानी हो है।
मेरी ये लगी प्रीत निभानी हो, लगी प्रीत निभानी हो। वाह, क्या बात है सर, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सर। मतलब मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ जी। क्योंकि मतलब आप हिंदी, पहाड़ी, गजल सब कुछ गाते हैं। एक भजन सर मैंने आपको लिख कर दिया है, बिल्कुल, हाँ जी। उस भजन की भी एक लाइन, शायद ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस भजन को, मैंने लिखा है और भाई साहब गाएंगे। हिंदी भजन है वो, श्री राम जी का बनाया बिल्कुल, हुआ। हाँ जी। तो एक आध लाइन उसमें भी बिल्कुल हो गाऊंगा, जाए। ये स्थाई अंतरा गाऊंगा, जो कि हमारे चुरा की शान, चलो। क्या हिमाचल की शान, मेरे बड़े भाई हैं, धर्म जन्म सबसे बड़े हैं। नहीं नहीं, बड़े कोई इन्होंने- नहीं होता सर, हम सब। हाँ जी, एक अच्छे गीतकार की पहचान होती है कि इस सिंगर की आवाज के मुताबिक गीत लिखना। जी जी जो सदाबहार गीत होते थे पहले, आज तक, जैसे रफी साहब, श्री मोहम्मद रफी साहब का गीत सुनिए, श्री महेंद्र कपूर जी का गीत सुनिए आप, जी जी। तो वो आज भी अमर हैं, इसलिए कि जब भी गीतकार गीत लिखते थे तो वो सिंगर की कलाकार को हाँ, देख हाँ। करके, जी, तो जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं जैसा भी उल्टा सीधा गाता हूँ, आपने मेरी आवाज के मुताबिक ये मेरे लिए भजन लिखा है, जो कि आजकल इस भजन की काफी डिमांड भी है। इस भजन की रिकॉर्डिंग जो है, ये काम चला हुआ है चंबा सरोवर में। जी जी। मेरे संगीत गुरु श्री नरेंद्र कुमार निंदू भाई जी के जी स्टूडियो में चला है काम, इसको हम कुछ ही दिनों में मुकम्मल करेंगे। जी तो आपने ये भजन लिखा है, मैं तो दर्शकों गौर से सुनिएगा आप, क्योंकि इस भजन के महान लेखक गीतकार हमारे महान मत बोलो, महान नहीं हम नहीं है। गीतकार जो सिंगर के लिए सबसे बड़ा जो है वो एक गीतकार होते हैं, क्योंकि गीतकार के अंदर के भाव जो है वो एक गवैया अपने आवाज के जरिए जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो भारत को आज जरूरत है श्री राम जी आके बचा जाओ। बहुत ही प्यारा, आप गौर से, अगर मैंने अच्छा नहीं गाया कोई बात नहीं, पर शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मेरी आवाज में भी ध्यान दीजिएगा। भारत को आज जरूरत है श्री राम जी आके बचा जाओ। ले करके जन्म दोबारा प्रभु को भारत वर्ष बसा जाओ। ले करके जन्म दोबारा प्रभु को भारत वर्ष बसा जाओ। तो इसका अंतराय गाऊंगा मैं। कल युगी बेटा और बेटी प्रभु माँ बाप को आंखें दिखाते हैं। कलयुगी बेटा और बेटी प्रभु माँ बाप को आंखें दिखाते हैं। इनको भी आके प्यारे प्रभु, इनको भी आके प्यारे प्रभु, तुम सेवा का भाव बता जाओ। ले करके जन्म दोबारा प्रभु को भारत वर्ष बसा जाओ। वो भारत वर्ष बसा जाओ। वो भारत वर्ष बसा जाओ। तो आप इस भजन को जरूर सुनेंगे, इसका इंतजार कीजिए, ये कुछ ही दिनों में आने वाला है। और बहुत ही जय श्री राम। जी। भजन पता भाई, ये मैंने इस हिसाब से लिखा, आजकल का जो माहौल बना हुआ है, हाँ जी, ये मतलब आजकल देखो क्या माहौल है, तो मैंने इसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा सोचा कि हे श्री राम दोबारा जन्म लो इस धरती पर,
बहुत अत्याचार हो रहे हैं। क्या बात है, तो बिल्कुल। इसको मतलब मैंने इस हिसाब से, और जब मैंने ये लिखा तो एकदम मेरे दिमाग में आया कि भाई सतीश कल्याण ही गा सकते हैं इस भजन को, क्योंकि उनका जो तजुर्बा है ये क्लासिकल टच है। तो तभी मैंने आपको फोन करके कि भाई आपके लिए भजन लिख डाला है मैंने, आप जाओ रिकॉर्ड कर दो। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं भी खुश नसीब हूँ कि आपने मेरे लिए ये भजन लिखा। और आदमी के बोल चाल पे और भाव जो विचार हैं, विचारों पे पता लगता है कि आदमी की क्वालिटी क्या है, गुण क्या है। जब इन्होंने इतना ये अच्छा भजन लिखा है तो ये आदमी भी इतने अच्छे हैं। चलो ये तो शायद हम नहीं बोल सकते, लेकिन अब काफी हमारा वक्त हो गया, तो चलते चलते कोई एक हाँ जी, एक कहानी बोल। एक रफी साहब का सुनाऊंगा मैं, रफी का। हाँ जी, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं अपना जो आदर्श प्रेरणा स्रोत हैं वो मेरे महेंद्र कपूर जी और श्री मोहम्मद रफी साहब हैं। जी। तो मैं एक स्थायी अंतरा श्री महेंद्र कपूर जी का गाऊंगा, एक श्री मोहम्मद रफी साहब जी का गाऊंगा 2 मिनट के लिए। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त में लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त में लुटाता रहूं। ये श्री महेंद्र कपूर जी और रफी साहब जी। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, चाहे भुला दो चाहे मिटा दो, हो चाहे भुला दो चाहे मिटा दो, मर भी गए देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं। उड़े उड़ के कहेंगे खाक सनम, ये दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। धन्यवाद, क्या बात। धन्यवाद। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो दर्शकों, ये थे हमारे भाई साहब, हमारे चुरा परिक्षेत्र के हिंगरी के रहने वाले हैं सतीश कल्याण जी। आपने आवाज़ भी सुन ली इनकी और इनसे वार्तालाप जो भी हुआ वो भी सुन लिया। तो अब आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो भजन आने वाला है, या कोई पहाड़ी गाना? हाँ जी, हाँ जी, भजन भी आने वाला है और मेरे जो है पहाड़ी भी मैं करने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि चला है ये आजकल। पहले होती थी तो कैसेटें होती थी, डीवीडी वगैरह होते थे, तो उसमें लोग सुनते थे। आजकल यूट्यूब की वजह से सब कुछ आगे फेमस होना भी बहुत कठिन भी है और आसान भी है। हाँ जी, मीडिया की उससे जो आजकल चलता है इंटरनेट के जमाने। आप सर 2 शब्द आज की जो नई पीढ़ी के कलाकार हैं उनको कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, उनके लिए मैंने क्या बोला, मैं खुद ही अभी सीख रहा हूँ। नहीं, पर तजुर्बा अलग होता है ना। उनके लिए कहूँगा, अगर वो लोग, अगर आप फोक गीत हो या कोई
नाचने झूमने वाले गीत हों, आप गा सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव रहेगा कि जो अच्छा सिंगर बनना चाहे, एक तो वो क्लासिकल शिक्षा ग्रहण करना चाहिए उनको, क्लासिकल शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो शास्त्रीय संगीत का विज्ञाता बने या शास्त्रीय संगीत का उस्ताद बने, लेकिन एक अच्छी गायकी के लिए थोड़ा बहुत शास्त्रीय संगीत सीखना बहुत जरूरी है और अपनी संस्कृति को बरकरार रखना चाहिए। एक बात और कहूँगा मैं चलते चलते जी जी कि कई लोगों का कहना है कि भाई आप अपनी संस्कृति पे ही ध्यान दो। मैं इस चीज से सहमत हूँ, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि अगर मैं ज्यादातर हिंदी गीत गाता हूँ या कोई फिल्मी हो या भजन हो, मेरे प्रोग्राम में कभी मैं अपने हिमाचली तो गाता ही हूँ, अपने चुरा झांसी हूँ मैं, वो चुराई भी गाता हूँ, मगर हमारा जो चुरा का गीत है वो हमारा चंबासी बाहर कोई उसको नहीं जानेगा। मगर ये हमारा कल्चर है, ये हमारे तक सीमित है, इसको भी जरूरी बचा रखना है हमने। मगर मैं जो हिंदी भाषा है, हम हिंदी में गाते हैं, क्या वो हमारा कल्चर नहीं है? हिंदी क्या हमारा हिंदी, अगर हम हिंदी गाते हैं तो कोई हम गुनाह करते हैं? गुनाह नहीं, हिंदी पे गाओ। कलाकार उसे कहते हैं ना, जो पहाड़ी गाए, हिंदी गाए, पंजाबी गाए, कलाकार क्या होता है? ऑलराउंडर बन जाओ। हाँ जी, हाँ जी। मगर मेरा युवा लोगों के लिए सुझाव रहेगा कि अपना जो कल्चर है उसको बचा के रखो, और आप जो हमारा भारत का कल्चर है, हिंदुस्तान का हिंदी कल्चर है, आप थोड़ा थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा, ताकि आप कहीं अपना डिस्ट्रिक्ट से बाहर चले जाएंगे, बड़े मंचों पे जाएंगे, तो आपको अगर हिंदी गीत गाना पड़े तो आपको इसके भी अभ्यास करना चाहिए। ज़्यादा क्या बोल सकता है। तो भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया हमारे लिए। तो धन्यवाद। जय हिमाचल, जय चुरा।